सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही एयरफोर्स के MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट जारी की है, जिससे कई साल से पेंडिंग इस क्रूशल प्रोजेक्ट के लिए एक नई उम्मीद जगी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट IF की रिक्वायरमेंट्स को लेकर फुली अवेयर है और वो MRFA प्रोग्राम को फुली सपोर्ट करती है, जिसके अंडर IF का 114 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स एक्वायर करने का प्लान है। ऑफिशियल्स का कहना है कि MRFA प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, जिसके लिए बहुत सारी डिस्कशंस भी हो चुकी हैं, जिसमें इस प्रोजेक्ट के लिए कि कौन सा रूट या किस प्रोसेस के थ्रू इस प्रोजेक्ट को आगे मूव किया जाए, उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस हुई और अभी भी चल रही हैं। MRFA प्रोजेक्ट में दो मेन इश्यूज़ हैं, जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट और IF ऑफिशियल्स उसका हल निकालने की कोशिश में हैं। इन इश्यूज़ की बात करने से पहले थोड़ा स्क्वाड्रॉन नंबर्स और MRFA की बात करते हैं। IF की सैंक्शनड स्क्वाड्रॉन्स की बात करें तो करंटली 42 हैं, बट एक्चुअल ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स 31 के मार्क पर हैं। 31 में से 2 स्क्वाड्रॉन्स MiG-21 बाइसन्स की हैं, जिनको अगले साल तक फेस आउट कर दिया जाएगा। और इन दोनों रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन्स को भी मर्ज किया जा चुका है, क्योंकि इन स्क्वाड्रॉन्स में एयरक्राफ्ट के नंबर्स काफ़ी कम थे और एक स्क्वाड्रॉन के गैप को पूरा करने के लिए वहां पर सुखोईस को तैनात कर दिया गया था। ये लास्ट MiG-21 बाइसन्स बीकानेर के नाल एयरबेस में ऑपरेट कर रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन की प्रपोजल थी, जिसके अंडर 126 एयरक्राफ्ट्स एक्वायर किए जाने थे, बट वो टेंडर भी कई साल तक लटकता रहा और फाइनली 2016 में NDA गवर्नमेंट ने MMRCA को कैंसिल कर दिया और फ्रांस के साथ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के जरिए 36 रफाइल्स का एग्रीमेंट साइन किया। हालांकि MMRCA के टेंडर में भी रफाइल को ही चूज़ किया गया था, पर लास्ट में इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया गया और इंडिया ने 36 रफाइल्स ऑफ द शेल्फ परचेज किए। अप्रैल 2018 में फ्रेश MRFA टेंडर को ओपन किया गया और 2019 में IF ने फॉर्मली 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की, जिसके रिस्पांस में 6 ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज ने रिस्पॉन्ड किया और IF के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्ट्स की ऑप्शन रखी। बट इसके बाद इस प्रोजेक्ट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, क्योंकि MRFA के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, जो एक सबसे बेसिक और क्रूशियल स्टेप है डिफेंस प्रिक्योरमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं मेन इश्यूज़ की, जिसके कारण MRFA में इतना लंबा डिले हुआ है। क्योंकि 2019 में RFI इशू करने के बाद अब 5 साल हो चुके हैं, पर करंटली इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। मेन इशू ये है कि एयरक्राफ्ट्स को एक्वायर करने के लिए कौन सा रूट अपनाया जाए। क्या रफाइल्स की तरह इनको भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू एक्वायर किया जाए? अगर हाँ, तो किस रूल के अंडर या कितने एयरक्राफ्ट्स परचेज किए जाएंगे? या फिर सेकेंड ऑप्शन ओपन टेंडर के जरिए, जो एक लंबा प्रोसेस है, जिसमें एयरक्राफ्ट्स के फुल फ्लैश ट्रायल्स होंगे और परफॉर्मेंस और IF की रिक्वायरमेंट्स के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। बट रीसेंट स्टेटमेंट में गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है कि MRFA के अंडर ओपन टेंडर इशू किया जाएगा। सो ये तो अब क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं होगी। और ओपन टेंडर की बात करें तो जैसे हम बात कर चुके हैं कि IF ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंडर RFI इशू कर चुकी है, जिसमें 6 ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने रिस्पॉन्ड किया था। बट वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थी। एक्चुअल प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP के बाद शुरू होता है और RFP डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अप्रूवल के बाद ही इशू की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स कुछ टाइम पहले एयरक्राफ्ट्स के लिमिटेड ट्रायल्स की ऑप्शन को भी कंसीडर कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी MMRCA टेंडर के टाइम पर ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और IF उनकी कैपेबिलिटीज़ और शॉर्टफॉल से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। देखा जाए तो इससे ट्रायल्स फेज बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, पर इशू ये है कि अब इतने सालों में उन एयरक्राफ्ट्स में बहुत सारी अपग्रेडेशंस हो चुकी हैं, सो IF की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस को दोबारा टेस्ट करना ज़रूरी है। सो ये लिमिटेड ट्रायल्स के रूट को अब ड्रॉप कर दिया गया है। ओपन टेंडर के अंदर जो इशू है वो है इंडिजिनस कंटेंट का, कि एयरक्राफ्ट्स में कितना इंडिजिनस कंटेंट या लोकल कंटेंट होगा और कितने एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्योंकि IF MRFA के अंडर जिस किसी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करती है, उनसे कुछ एयरक्राफ्ट्स डायरेक्टली फ्लाई अवे कंडीशन में प्रोक्योर करने पड़ेंगे
और रिमेनिंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। और सपोज अगर एयरफोर्स आज रफाइल्स को सिलेक्ट करती है तो डसॉल्ट एविएशन रफाइल्स की डिलीवरी को शुरू करने में अभी बहुत समय लेगा, क्योंकि अभी डसॉल्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी लो है और उनके अभी कई पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। सो इश्यूज़ कई हैं और इससे रिलेटेड ही एक और हर्डल है, वो है इंडियन डिफेंस पार्टनर को चूज़ करना। MRFA की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट तो मोस्ट प्रोबेबली HAL को ही चूज़ करेगी, बट ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर पर भी डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनर को चूज़ करता है या फिर गवर्नमेंट द्वारा चूजन पार्टनर के साथ ही एग्रीमेंट करेगा। सो एट द एंड कई तरह के सवाल हैं, बट यस MRFA के रिगार्डिंग गवर्नमेंट द्वारा इस स्टेटमेंट से ये तो साफ है कि इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप तो अब नहीं किया जाएगा, पर सवाल ये है कि मिनिस्ट्री इसकी अप्रूवल के लिए अभी और कितना समय लेने वाली है।